जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं आपके जीवन में आने वाले शुभ कार्यों के लिए, और आपके जीवन के सारी बुराइयों को, सारी बुरी बलाओं को दूर कर रहे हैं। अगर आपके घर में पैसे की तंगी है तो वो तंगी भी दूर हो जाएगी। गुरु जी महाराज ऐसा मैसेज आपको दे रहे हैं, और ढेर सारी ब्लेसिंग्स भी। आज अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको ऐसा लगता है कि उसके सारे रास्ते बंद हो गए, तो यकीन मानिए, ये सत्संग सुनिए और बाकी संगत जी के साथ शेयर कीजिए, और ये सोचिए कि गुरु जी महाराज ने जो किया अच्छा किया, और अब आने वाले जीवन में ढेर सारी खुशियां और आपके लिए नए प्रोजेक्ट्स खुलने वाले हैं। जिनको जॉब की समस्या है, उनकी नौकरी की समस्या भी दूर होने वाली है, और आपका ये कार्य भी जल्दी ही पूरा हो जाएगा। संगत जी, हर हाल में शुक्राना करते रहिए, चाहे भगवान आपको कैसे भी स्थिति में रखे, क्योंकि संगत जी आखिर में भुगतना तो हमें हमारे कर्मों का फल पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन ये बात है कि जब हम अच्छे कर्म करेंगे, हम मंत्र जाप करेंगे, सत्संग सुनेंगे, तो हमारे वो कर्म जो हैं वो रिड्यूस होके 10% रह जाएंगे। और संगत जी, अगर 10% कर्म भी इतने भारी हैं, तो सोचिए 100% कर्म कितने ज्यादा भारी होंगे, कितने ज्यादा कष्टदायी होंगे। तो आइए हम अपने कर्मों के लिए गुरुजी महाराज से माफी मांगते हैं कि अगर हमने कभी भी कोई ऐसे बुरे कर्म किए हैं जिनकी वजह से आज हम भुगत रहे हैं, तो हमें उन सभी गुनाहों के लिए माफ कर दें, और हमारे जीवन में खुशियां दे दें, हमारे कर्म काट दें, और हमारी आने वाली पीढ़ियां और हमारी गई हुई पीढ़ियों का जो भी भविष्य है वो सुधर जाए। आइए संगत जी, अब हम दो प्यारे प्यारे सत्संग सुनते हैं गुरुजी महाराज की कृपा से, दो संगत आंटी जी की वाणी में। संगत जी, बहुत ही डिवाइन सत्संग है, और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि हर हाल में रजा में राजी रहने का भी संदेश देता है। क्योंकि संगत जी, जब आप ये सत्संग सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी कि आखिर कोई इंसान के जीवन में इतने सारे दुख कैसे आ सकते हैं। लेकिन संगत जी, वो कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला हमारे साथ है, गुरुजी महाराज का हाथ हमारे सिर पे है, तो काल भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और देखिए, आंटी जी के जीवन में दुख जरूर आया, लेकिन खुशियां भी आ गई। आइए अब हम सत्संग सुनते हैं वन बाय वन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर कहने में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना संगत जी। तो संगत जी, मैं गुरु जी से कब जुड़ी यह एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, लेकिन 5-6 साल पहले मेरे अंकल जी का आयरन एंड स्टील बिजनेस हुआ करता था। वो इस कदर बिगड़ा कि फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ही ज्यादा हो गए, इस कदर कि हम हर वक्त अभाव, डर और तनाव में जी रहे थे। और मैं सोचने लगी थी कि क्या मैं इस सिचुएशन से कभी उभर भी पाऊंगी। और ये तो बनी सी बात है संगत जी कि आदमी जब ऐसे परिस्थितियों से घिर जाता है, नेगेटिविटी से, तो ईश्वर को ही याद करता है और ईश्वर से ही प्रार्थना करता है कि वो उसकी मदद करें। तो उन दिनों मुझे गुरुजी दिखाई देने लगे फोन पर, और पता नहीं मैं इतना आकर्षित हो जाती थी गुरुजी को देखते ही। तो फिर लेकिन मैं जान नहीं पाई, मैंने ये गुरुजी के बारे में किसी से सुना नहीं था। फिर मैंने किसी परिचित से जो दिल्ली में रहते हैं, मैंने उनसे पूछा कि ये ऐसे गुरुजी हैं और क्या आप इन्हें जानते हो। तो उन्होंने कहा हाँ, ये डुंगरी वाले गुरुजी हैं और हम भी इन्हें गुरुजी मानते हैं अपना, और वो अब चोले में अपने नहीं हैं। तो आस्था जाग गई थी गुरुजी में। लेकिन ऐसा नहीं कि रेगुलरली मतलब गुरुजी का सिमरन किया करती थी, ऐसा नहीं था। हाँ, ये आस्था थी कि हाँ ये गुरुजी हैं, और जब कभी भी समझो कोई सोने की चीज वगैरह गुम हो जाती, यहाँ वहाँ रख के भूल जाती, तो तुरंत गुरुजी को याद कर लेती, और वो जैसे हाथ में ही आ जाती वो चीज मेरे।
ऐसा करिश्मा सा मुझे लगता, बस इतना ही। लेकिन ये सत्संग होते हैं गुरुजी के, ऐसा भी मुझे नहीं पता था संगत जी। फिर क्या हुआ, करते करते थोड़े से मतलब जिंदगी चलती गई, थोड़े से चेंजेस आते गए, पॉजिटिव भी और नेगेटिव चीज़ें भी हो ही रही थी। करते करते फिर एक दिन संगत जी, वो टेंशन के मारे मेरे अंकल जी को हार्ट अटैक आ गया संगत जी। तो मैं इतनी घबरा गई ना, मैं अकेली थी, कोई बड़ों के नाम पे मेरे साथ कोई नहीं है संगत जी। बस मैं, मेरे अंकल जी और मेरी बेटी, इतना सा ही हमारा परिवार है संगत जी। तो मुझे पता नहीं था, खैर किसी किसी की एडवाइस लेके फिर मैं उन्हें अस्पताल लेकर गई। लेकिन मुझे उस रात जैसे ऐसे लग रहा था कि गुरुजी मेरे संग संग में है। कभी साईं बाबा से कह रही थी, कभी है ना कृष्ण प्रभु से कह रही थी जिन्हें मैं बहुत मानती हूँ, और फिर कह रही थी गुरुजी संभाल लेना, गुरुजी गुरुजी संभाल लेना गुरुजी। और ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी मेरे संग संग में ही है और कह रहे हैं कि पुत्र तो चिंता मत कर, कुछ भी नहीं होगा इन्हें। और ऐसे ही हुआ संगत जी, जाने कहाँ से गुरुजी ने है ना फाइनेंशियली भी सब अरेंज करवा दिया, और इनका मैं स्टंट डलवा के और मेरे अंकल जी को चौथे दिन अपने घर ले आई संगत जी। और उसके बाद में ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन स्थिति जो है वो संभलती गई संगत जी। मतलब हम थोड़ा सा कंफर्टेबल होते गए, वो डर, वो तनाव, वो सब निकल गया संगत जी। थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गए हम, ये काम पे भी अपना जाने लगे, काम भी संभल गया इनका। तो ऐसा सब हुआ। लेकिन अब पिछले महीने है ना, मेरे भाई ने एक राम कथा आयोजन किया था, राम कथा का। मैं उसमें जाकर आई, और लगता है गुरुजी ने ही मुझे वहां जाने के लिए प्रेरित किया था। मैं जाकर आई हूँ, और उसके बाद में मुझे गुरुजी के मैसेजेस दिखाई देने लगे, और मुझे ये समझ में आ गया कि ऐसे गुरुजी का सत्संग भी होता है। तो अब तो 1 महीने से करीबन मैं इस कदर जुड़ गई हूँ गुरुजी से कि सवेरे उठते ही जय गुरुजी, जय गुरुजी, सारे दिन लब पे वही नाम आता है। सत्संग सुनने लगी हूँ, और गुरुजी मुझे मैसेजेस देने लगे हैं कि ठीक है, तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, और जो तूने सोचा है, जिस चीज़ के तूने सपने देखे हैं, वो तेरे सारे सपने पूरे होंगे। तो मैं इस कदर जुड़ गई हूँ गुरुजी से, बहुत ही ज़्यादा मुझे विश्वास हो गया है, बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। फिर मेरे मन ने चाहा कि मुझे गुरुजी का स्वरूप मिले, और किसी ने मेरे से कहा कि है ना, वो खरीद के नहीं लाना चाहिए बाजार से, अपने आप ही तुझे गुरुजी का स्वरूप मिलेगा। और ऐसे ही हुआ संगत जी। मुझे है ना दिल्ली से उन परिचित भाई ने अपना गुरुजी का मुझे स्वरूप भेजा, और है ना 1 हफ्ते से गुरुजी मेरे घर में विराजमान हो गए हैं, मेरे पूजा रूम में। और उसके बाद में तो ऐसे लगता है कि मेरे पापा जो मुझे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे, वो आ गए हैं मेरे घर। तो अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, और सोचती हूँ कि और क्या करिश्मा चाहिए। पीछे मुड़कर देखती हूँ तो अभी भी मैं सिहर जाती हूँ संगत जी, कि कैसी मेरी ज़िंदगी हो गई थी, और कितनी नेगेटिव हो गई थी, और अब देख कितनी अच्छी हो गई है मेरी ज़िंदगी। तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है तो, लेकिन ये कोई करिश्मे से कम नहीं है। ये सब गुरुजी ने ही किया। गुरुजी ने मुझे उन परिस्थितियों से निकाला, और है ना मेरी जगह भी चेंज करवाई, मेरा घर चेंज करवाया, मेरे अंकल जी का जॉब चेंज करवाया। और अभी फ़िलहाल तो और भी अच्छी उन्होंने मेरे अंकल जी की जॉब करवा दी है, और आगे मुझे विश्वास है कि है ना वो मुझे तरक्की ही तरक्की प्रदान करेंगे। मेरी बेटी भी 21 साल की है संगत जी, वो सीए की पढ़ाई कर रही है, और मुझे गुरुजी से विश्वास है कि जब उन्होंने हाथ थाम ही लिया है तो वो सब लोगों की है ना ऐसे ही मदद करेंगे। मदद क्या करेंगे, उनके कारण ही आज हर सांस उनका सिमरन करती हूँ, हर सांस उनका शुक्राना है। बस आज के लिए इतना ही कहूँगी मैं। बहुत अच्छी तरह से तो सत्संग नहीं कर पाई, गुरुजी की कृपा रही तो फिर करूँगी। इतना ही कहूँगी संगत जी, गुरुजी साक्षात भगवान हैं,
संगत जी, उन ऐसा कोई भी काम नहीं है कि गुरुजी नहीं कर सकते। और जब आपका कुछ कोई इस संसार में हो ना हो, वो देवता, वो गुरुजी, वो साक्षात भगवान, गॉड इनकारनेट वो हैं। आपके हर पल आपके साथ वो आपके संग हैं। इतना ही आज के लिए। फिर अगर गुरुजी की कृपा रही तो फिर सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, मेरे यूं ही अंग संग रहना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आज आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं ये अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना आज ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के मतलब उसमें गुरुजी के बिल्कुल सामने खड़े होकर, गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़े होकर ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और बिल्कुल 7 बजे कर रही हूँ मैं ये शुक्राना सत्संग, क्योंकि मैंने बहुत जगह पढ़ा है 7-7 की ब्लेसिंग गुरुजी देते हैं। 7 जुलाई को गुरुजी का जन्म दिवस होता है। तो आज मेरा मन था कि मैं 7 बजे पूजा करने बैठती हूँ अपने घर पे, कि मैं 7 बजे अपने गुरुजी के स्वरूप के सामने शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। तो मैं स्टार्टिंग से अपना शुक्राना सत्संग बताना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी कहते हैं अपनी जर्नी स्टार्टिंग से बतानी चाहिए। मैं गुरुजी के साथ अभी मार्च 2023 में ही जुड़ी थी और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ। मेरे घर परिवार में गुरुजी को कोई नहीं मानता है सिर्फ मेरे अलावा। पर गुरुजी कहते हैं ना कि अगर परिवार का एक सदस्य भी मुझसे जुड़ जाए तो मैं पूरे परिवार को ब्लेस करता हूँ, पूरे परिवार के कष्ट काटता हूँ। तो गुरुजी ने भी मेरे साथ वैसा ही किया है। उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। मैंने गुरुजी से बहुत अरदासें की हैं, गुरुजी ने मेरी सारी अरदासें पूरी भी की हैं। गुरुजी ने मेरा हाथ हाथ तब थामा जब मैं अपनी लाइफ के सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट फ़ेज़ में थी, जहाँ मुझे लग रहा था कि शायद यहाँ पे अब मेरी नैया डूब ही जानी है, यहाँ से मैं नहीं निकल पाऊँगी इस मुश्किल से। मैं गुरुजी को जानती भी नहीं थी पहले, ना मैं कोई बड़े मंदिर के बारे में जानती थी, ना मैं डोगरी मंदिर के बारे में कुछ जानती थी। लेकिन मुझे पता नहीं खुद ही उस फ़ेज़ में मैं एक दिन यूट्यूब चला रही थी और खुद ही गुरुजी के मेरे पास सत्संग आने लगे। स्टार्टिंग में तो मैंने सत्संग इग्नोर किए, उसके लिए बहुत-बहुत क्षमा गुरुजी कि मैंने आपकी उस टाइम महिमा को नहीं समझा। पर फिर धीरे-धीरे इंस्टा पे भी गुरुजी की फ़ोटोज़ आने लगी, उनके नीचे कोटेशन लिखी रहती, कुछ लिखी रहती, मैं उन सबको पढ़ती। तो मुझे धीरे-धीरे गुरुजी की उन सब बातों में इतना ज़्यादा मैं लीन होने लगी कि मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी और वो कोटेशंस पढ़ने लगी। तो मुझे ऐसे लगने लगा धीरे-धीरे कि जो मेरी लाइफ़ में चीज़ें हो रही हैं ना, सेम वही चीज़ें के थ्रू मतलब वही चीज़ों के सेम सत्संग मेरे पास आ रहे हैं। इसलिए मुझे गुरुजी में ज़्यादा इंटरेस्ट मतलब फिर होने लगा और मैं सारी चीज़ें सुनने लगी। फिर मुझे सत्संग के थ्रू गुरुजी के मंत्र जाप का पता चला। फिर मैं धीरे-धीरे गुरुजी के मंत्र जाप करने लगी। अब मैं गुरुजी के रोज़ मंत्र जाप करती हूँ और वो मंत्र जाप मैं करती हूँ रुद्राक्ष की माला से, क्योंकि मुझे क्या सबको ये पता है कि गुरुजी शिव जी के ही अवतार हैं, जो महालोकों में सबसे बड़े हैं। मतलब शिव से बड़ा तो कोई है ही नहीं। शिव ने ही हम सबको बनाया है, हमारे लिए जो है शिव ही है, हर हर महादेव। और मैं शिव को स्टार्टिंग से ही बहुत मानती हूँ। मैं जब तक भोले बाबा पर एक बार दिन में जल अर्पण ना कर दूं, मैं अन्न ग्रहण नहीं करती। शायद इसीलिए शिव भगवान ने मुझे गुरुजी से मिलाया, गुरुजी के रूप में वो मेरे पास आए और मेरा हाथ थामा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे भोले बाबा। बस अपनी बच्ची पर अपना हाथ बनाए रखना। और मेरे पास बहुत दिन से ये मैसेज आ रहे हैं कि बेटा शुक्राना कर, बेटा शुक्राना कर। और आप सबके लिए भी गुरुजी ने मैसेज दिया है मुझे बहुत बार इंस्टाग्राम के थ्रू कि जब तू शुक्राना सत्संग करे तो पूरी संगत को ये चीज़ बताना कि 30 मई तक किसी न किसी की कोई एक बहुत बड़ी अरदास पूरी होने वाली है और कुछ सत्संग की अरदास 30 अप्रैल तक पूरे होने वाली है। और जो मतलब अपने पार्टनरों की उससे दुखी है कि मतलब पार्टनर टाइम नहीं देते हैं, पार्टनर अच्छे से बात नहीं करते हैं, हस्बैंड बात नहीं करते हैं बहुतों के, गुरुजी वो सारी चीज़ें सब पे ब्लैक मैजिक जितना भी हो रखा है, जो भी है गुरुजी वो सब खत्म कर देंगे। गुरुजी सबके कष्ट काटते हैं, सब पर अपनी महिमा बनाए रखते हैं। बस गुरुजी पे विश्वास बनाए रखें, गुरुजी पे। गुरुजी ने अगर आपका हाथ थामा है तो कुछ सोच कर ही थामा है। गुरुजी अपनी संगत को कभी भी किसी भी चीज़ पे ना तो डूबने देते हैं, ना उन्हें गलत राह पे जाने देते हैं। गुरुजी हमेशा सही का मार्ग दिखाते हैं, हमेशा सही
चीज़ की तरफ हमें लेके जाते हैं। कुछ अरदासें होती हैं जिन्हें पूरा होने में टाइम लग जाता है, लेकिन गुरुजी उनके लिए बोलते हैं कि बेटा मेरी तू मेरी दी है, अगर तेरी किसी अरदास में टाइम लग रहा है ना, तेरे किसी काम होने में टाइम लग रहा है, तो तू सोच कि वो तेरा काम बहुत पक्का हो रहा है। तो इसलिए मैं अपने दिल को समझा लेती हूँ। गुरुजी उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना, मैं जितना आपका शुकराना करूँ उतना कम है मेरे गुरुपा। मैं चाहती हूँ, मैं बस ये चाहती हूँ अपने गुरु से कि गुरुजी जिस दिन मैं इस दुनिया से जाऊँ ना, अभी तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, अभी तो मैं पढ़ रही हूँ। मुझे नहीं पता कब किसका काल आना होता है मेरे गुरुपा। लेकिन बस इतनी अरदास करती हूँ कि जब मैं इस दुनिया में जाऊँ ना, तो मुझे स्वयं मेरे महादेव, मेरे गुरुजी मुझे लेने आएँ। मैं किसी और के थ्रू नहीं जाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मुझे शांति से मेरे गुरूपा में अपने साथ ले जाए, मेरे महादेव। मैं हमेशा से महादेव के चरणों में रहना चाहती थी, कि मैं हमेशा से ये चीज़ बोलती थी कि महादेव जब भी मैं मरूँ ना तो आप मुझे लेने आना, मैं आपके और पार्वती माँ के साथ कैलाश पे चली जाऊँगी। लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि महादेव मुझे स्वयं धरती पे मतलब ऐसे अपने दर्शन करा देंगे कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं गुरुजी के रूप में तेरे साथ ही हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुजी मेरी कभी नैया नहीं डूबने देंगे। जितनी बार भी मैं घबराती हूँ, जो भी कुछ मुझे चिंता भी होती है, टेंशन भी होती है, मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने जाके बातें कर लेती हूँ, सब ठीक हो जाता है। अभी भी मैंने गुरुजी से एक अरदास लगाई हुई है कि गुरुजी प्लीज़, अब मुझे पूरा भरोसा है, मतलब गुरुजी कुछ नहीं होने देंगे, वो उस अरदास को भी बहुत जल्दी पूरी करेंगे। गुरुजी ने मेरे पार्टनर का स्वभाव मेरे लिए बदला है। गुरुजी ने मतलब मेरी लाइफ में इतनी खुशियाँ भरी हैं, उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना मेरे गुरुपा। गुरुजी ने मतलब मुझे उस फ़ेज़ से निकाला है, जिस फ़ेज़ में मुझे लगता था कि शायद मैं इस फ़ेज़ में अपना दम ही तोड़ दूँगी या इस फ़ेज़ से मैं नहीं निकल पाऊँगी। मैं कैसे दुनिया फ़ेस करूँगी? गलतियाँ तो वो होती है ना कि सबसे होती हैं, लेकिन गुरुजी बोलते हैं, "बेटा माफ़ी माँग ले, मैं सब ठीक कर दूँगा।" तो मैंने वैसे ही किया, मेरे गुरुजी ने सच में सब ठीक कर दिया। अब गुरुजी से मैंने अपनी बहुत बड़ी अरदास लगाई हुई है, वो अरदास पूरी होते ही मैं आप सबके साथ बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूँगी। और हाँ, मैं जाते-जाते एक चीज़ भी बताना चाहती हूँ कि मैं ना अकेले रहती हूँ, तो मतलब मेरी फैमिली अलग रहती है, मैं अलग रहती हूँ, अकेले रहती हूँ मैं, क्योंकि मैं स्टडी करती हूँ, तो दूर रहती हूँ मैं घर से। तो गुरुजी ने मुझे बहुत टाइम से मैसेज दिया था, "बेटा छोटा सत्संग करवा।" बट मुझे पता नहीं था कि गुरुजी मैं तो अकेले रहती हूँ, किसी से बोलती नहीं हूँ, मैं सत्संग कैसे करवाऊँ? तो मैंने एक दिन अपने मतलब जहाँ मैं रहती हूँ कमरे में, वहीं पे मैंने छोटा-सा सत्संग भी करवाया था। मैंने भोग लगाया था गुरुजी को, मतलब जैसे मुझसे हो पाया मैंने वैसे सत्संग किया। गुरुजी ने उसमें भी मुझे बहुत ब्लेस किया। गुरुजी ने मुझे हमेशा 7-7 की ब्लेसिंग दी और अब भी मैंने जस्ट अभी अपने फ़ोन पे देखा तो 7-7 की ब्लेसिंग मुझे दोबारा मिली है सत्संग शेयर करते-करते देखो। उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना। गुरुजी ने मुझे तितली रूप में बहुत बार दर्शन दिए हैं, उसके लिए शुकराना मेरे गुरुपा। तो मैं अपना सत्संग यहीं मतलब विराम देना चाहूँगी अपने सत्संग को, और मेरे गुरुपा और मेरी संगत, अगर मुझसे कोई गलती हुई है, तो उसके लिए मैं आप सबसे कान पकड़ के क्षमा माँगती हूँ। मैं अपने गुरुजी की दी हूँ, उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया, मेरे फादर नहीं हैं, तो गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी बनाया, मुझे अपनी संगत बनाया, आप सबके साथ जोड़ा है। उसके लिए मेरे गुरुपा का बहुत-बहुत शुकराना। गुरुपा आप सबकी अरदासें पूरी करें, और जो आंटी मेरा ये सत्संग शेयर कर रही है, उनको भी बहुत-बहुत शुकराना। गुरुजी उनको भी बहुत लंबी उम्र दें और उनको बहुत ब्लेसिंग दें। शुकराना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतन अनंतन शुकराना मेरे गुरु।